न पई हैं, कोटि मध्य जानेंगे। और कहे कबीर सुनो भाई साधो, हमें बिरले हंस पहचानेंगे। लाखों लोगों में सत्संग कर दिया जाए तो पहली बार में कोई समझ ही ना पाए ये बात हो कहाँ की गई, ये बात चल कहाँ की रही है। करोड़ों में कोई बिरले हंस पहचान पाते हैं कि बात क्या है। फिर भी नहीं समझ पा रहे हैं लोग, क्योंकि जब तक भेदी गुरु सारे भेद खोल के ना समझा दे, जब तक सुनी हुई बात भी समझ में नहीं आती। क्योंकि सुनी हुई बात तब समझ में आती है जब भेदी गुरु उसका भेद बता देता है कि मैंने ये क्यों कहा, मैंने ऐसा क्यों बोला। हर बात में दो अर्थ निकलते हैं। कबीर साहब की जो वाणी है उसको दोहे इसीलिए बोला जाते हैं क्योंकि उसके दो अर्थ होते हैं। एक तो दुनियावी अर्थ होता है और एक अर्थ होता है आध्यात्मिक। दुनिया के जो जगत के लोग हैं वो उनकी वाणी को केवल दुनिया तक ही सीमित रखते हैं, लेकिन आध्यात्मिक जगत के जो भगत होते हैं वो एक एक वाणी को समझ जाते हैं कि मेरे भले की बात कहाँ तक की है साहिब ने, इससे मेरा कल्याण होगा या नहीं होगा, हर चीज क्लियर कर देते हैं। तो जैसे पहले भी बताया जा चुका है कि इस दुनिया में जो ज्ञान है वो चार प्रकार का ज्ञान है। अध्यात्म में जो चार चालें बताई गई हैं, सबसे नीचे लेवल का जो ज्ञान है वो है मंत्र ज्ञान, जंत्र ज्ञान, जिसमें आप 52 अक्षरों को जपते हो और जपते 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 सोचते हो कि मुझे परमात्मा मिल जाएगा। ये सबसे लो कैटेगरी का ज्ञान है। ये आपको किसी संत के पास जाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मंदिर में या किसी पुजारी से या किसी भी आम आदमी से भी आप उसको गुरु धारण करके नाम मंत्र ले सकते हो, जाप ले सकते हो। कोई भी आपको जपने के लिए कुछ भी दे सकता है, किसी को भी गुरु बना सकते हो। सबके पास ये क्रिया होती है क्योंकि नाम ही जपना होता है, 52 अक्षर सब जानते हैं। लेकिन जो दूसरी क्रिया होती है अजपा, वो कोई बिरले ही जानते हैं। वो है श्वासों की क्रिया। आती सांस में क्या नाम लेना है, जाती सांस में क्या नाम लेना है, इसको अजप्पा जाप कहते हैं। अजप्पा जाप वाले गुरु जाप वालों से कम मात्रा में बैठे हैं। उसके बाद अगली दीक्षा होती है जो वो अनहद नाद की है। अगला ज्ञान अनहद नाद का है। अनहद नाद में क्या करते हैं, कानों को बंद करके पांचों तत्वों की धुनों को सुनने की कोशिश करते हैं, इसी को परमात्मा मान लेते हैं। इतना विवेक नहीं लगा पाते कि परमात्मा एक है। ये पांच परमात्मा कहाँ से आ गए, पांच धुनें कहाँ से आ गई। क्योंकि विवेक तभी जागता है जब कोई विवेकी गुरु मिलता है। अब विवेकी गुरु नहीं मिला तो जैसा भी गुरु ने ज्ञान दिया उसको बंदा अपना लेता है, बस यहीं पे मात खा जाता है। इसीलिए साहिब ने बोला कि गुरु मेरे सभी बड़े, अपनी अपनी ठौर। कि ठीक है तुम्हें कुछ नहीं से कुछ तो बताया गुरु ने, अपनी जगह वो भी ठीक है, लेकिन शब्द विवेकी पारखी सो माथे का मोर। जो शब्द का विवेकी है गुरु, उसको पकड़ो, वो आपको पार होने की विधि बताएगा। पार वो नहीं करेगा कि कोई कहे कि गुरुजी पार कर देंगे। गुरुजी वो देंगे जो वो खुद कर रहे हैं, जो वो साधना कर रहे हैं वो साधना तुम्हें दे देंगे। गुरुजी पार हुए तो तुम भी पार हो जाओगे। लेकिन पता लगा गलत साधना कर रहा है गुरु, तो वो ना तो खुद पार हो पाएगा ना तुम्हें पार कर पाएगा। ऐसा बिल्कुल मत सोचना कि किसी को गुरु पद मिल गया तो वो मुक्त ही है। गुरु पद कहने को गद्दियों के नाम बना रखे हैं गुरु पद। असल में गुरु पद क्या होता है, सूरत को शब्द में मिलाना, शब्द हो जाना, ये गुरु पद है। और चेला पद क्या है, सूरत को जान लेना, ये चेला पद है। तो सूरत चेला है और गुरु शब्द है। अब यहाँ पर हमेशा चेले नहीं बने रहना आपने कि मैं फलाने गुरु का चेला हूँ, सारी उम्र तक तुम चेले ही बने रहो, तब तुम्हारा कल्याण नहीं होगा। तुमने गुरु बनना है। किसका गुरु बनना है, किसी आदमी का गुरु बनना है, किसी आदमी का गुरु नहीं बनना है, तुमने तुम्हारा ही गुरु बनना है। इसी को बोला वावा गुरु गोविंद सिंह, आपे गुरु आपे चेला। जब ये अवस्था तुम्हारी आ जाएगी कि तुम ही चेले से गुरु हो जाओगे तो तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं पड़ेगी, सारा काम हो जाएगा, कल्याण हो जाएगा। गुरु तो केवल एक मार्गदर्शक है जो तुम्हें वो गुप्त भेद बताता है जिससे तुम्हारा कल्याण होए। जैसे किसी गुरु ने तुम्हें तैरना सिखा दिया, अब तुमने सीख लिया, तुमने वो हुनर प्राप्त कर लिया जो गुरु के पास भी है और तुम्हारे पास भी हो गया। अब तुम कहीं पानी में गिर जाते हो तो तुम्हें अब किसी गुरु को बुलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी।
अब आप तरे औरों को तारे, तुम खुद भी तैर सकते हो और कोई डूब रहा हो तो उसको भी बचा लोगे। तो ऐसी अवस्था बन जाती है, अब तुम्हें किसी गुरु की जरूरत नहीं है, अब तुम खुद ही गुरु हो जाते हो, अपने आध्यात्मिक गुरु तुम स्वयं हो जाते हो। तो इसी को समझना है। इसी को कबीर साहब ने बोला कि सेवा को दो ही भले, एक संत एक राम, राम है दाता मुक्ति का, संत जपावे नाम। संत केवल तुम्हें नाम बताता है कि कैसे सिमरन करना है, करना तुमने खुद है। ये नहीं कि तुम सारी जिम्मेदारी गुरु पे छोड़ दो जी, कि आप नाम हमारा वाला भी आप ही जप लेना। ऐसे भी गुरु बैठे हैं। एक भगत आया था मेरे पास, यूपी की बात है, कहता जी हमारे एक गुरुजी हैं, वो तो 5,000 रुपये लेते हैं, कहते तेरी जगह नाम सिमरन मैं कर दूंगा। मैंने कहा ये तो वो बात हो गई जैसे जैसे होता है ना कि तुम्हारे यहाँ पाठ है कोई, अरे मुझे पैसे दे दे मैं कर दूंगा पाठ। पाठ ही करना है ना, मैं कर दूंगा तेरी होंदी, तेरे पास टाइम नहीं है तो ऐसे भी गुरु बैठे हैं। लेकिन ऐसे नहीं अटकना किसी गुरु के चक्कर में। गुरु खाना खाएगा उसके पेट में जाएगा, तुम खाना खाओगे तुम्हारे पेट में जाएगा। इसीलिए साहिब ने दोनों को बिल्कुल अलग करके बता दिया, एक डाल दो पंछी बैठे, एक गुरु एक चेला, और गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेले की करनी चेला। गुरु अपना काम कर रहा है, चेला अपना काम करेगा, लेकिन जो सिद्धांत है वो दोनों का एक है। सिद्धांत पर ही मुक्ति होती है। अगर सिद्धांत से हटके आप काम करोगे तो आपकी मुक्ति नहीं होगी। और सिद्धांत क्या है, हमारी चाल क्या है, विहंगम चाल। विहंगम चाल के अलावा अगर आपने कोई भी चाल पकड़ी, जाप की चाल किसकी है, चींटी की चाल। अजपा की चाल किसकी है, मछली की चाल। अनहद की चाल किसकी है, मकड़ी की चाल। और विहंगम चाल किसकी है, पक्षी की चाल। ये 4 प्रकार का ज्ञान आपको हर गुरु के पास मिलेगा, अलग अलग तरीके से। कोई केवल जाप दे रहा है, कोई अजप्पा जाप दे रहा है, कोई अनहद नाद दे रहा है, और कोई सार शब्द की बात कर रहा है। तो इसको आपने पहचान लेना है कि मेरा कल्याण कहाँ है। ना तो जाप में है, ना अजप्पे में है, ना अनहद में है। मेरा कल्याण है विहंगम योग में, विहंगम चाल में। और केवल नाम विहंगम योग रखने से कोई विहंगम योगी नहीं हो गया। नाम रख लिया विहंगम योग और चल रहे हो मकड़ी की चाल, चींटी की चाल, कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए साहिब ने विवेक की बात करी कि ऐसा गुरु ढूंढो जो विवेकी हो, जो शब्द का विवेक कराए। बीजक बतावे वित्त को, जो धन गुप्ता होवे, ऐसा शब्द बताओ जीव को, बुझे बिरला कोई। शब्द जीव को बताना है, लेकिन बीजक ही पढ़ने वाले क्या कहते हैं कि ये शब्द शब्द कुछ नहीं होता, शब्द नाम की कोई चीज नहीं होती। पारक सिद्धांत वाले क्या कहते हैं, 24 घंटे बीजक पढ़ते हैं और कहते हैं कि जो आजकल तो यूट्यूब पे उनके सत्संग आ रहे हैं कि जो भी आदमी सार शब्द की बात करता है वो पाखंडी है, वो ऐसा है, वो वैसा है। उनको ये नहीं समझ में आ रहा कि कबीर साहब की बाणियां खोल के तो देखो, सार शब्द के अलावा कुछ उन्होंने जिक्र ही नहीं किया। अब ऐसा होता है कि जो अंगूर होते हैं, जो लोमड़ी प्राप्त नहीं कर पाती, उसको वो कह देती है खट्टे हैं ये, यानी नाच न जाने तो आंगन टेढ़ा। खुद को सार शब्द कभी प्राप्त नहीं हुआ, खुद को जानकारी सार शब्द की नहीं है, तो दूसरों को जो सार शब्द की महिमा गा रहे हैं उसको कह देते हैं नहीं नहीं ये तो झूठ बोल रहे हैं। अब बस इसी को समझ लेना आपने, कबीर साहब की हर बाणी में सार शब्द का जिक्र है। साहिब कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे और जीवा पे आवे नहीं, निरख परख कर ले। इसमें सार शब्द का भेद है कि शब्द शब्द सब कोई कहे, कोई कह रहा है राम, कोई कह रहा है वाहिगुरु, कोई कह रहा है अल्लाह, कोई कह रहा है कबीर, कोई कह रहा है आ। अब आ भी तो कहने में ही आ गया। तो कह रहे हैं शब्द शब्द सब कोई कहे, वह तो शब्द विदे, जबकि आ शब्द भी नहीं है, आ तो एक अक्षर है। कबीर साहब सार शब्द बोल रहे हैं और आ वाले आ को पकड़ के बैठे हैं। आ तो एक अक्षर है, 52 अक्षरों का मूल है आ। तो 52 अक्षरों का मूल पकड़ना है कि हमें अपना मूल पकड़ना है, अपना मूल पकड़ना है। मंतु ज्योत स्वरूप है, अपना मूल पछाण, ना कि 52 अक्षरों का मूल पकड़ना है हमने। 52 अक्षरों का मूल पकड़ेंगे दोबारा 52 में आ जाएंगे। इसीलिए समझाया जा रहा है बार बार कि सार शब्द का विवेकी गुरु ढूंढो, जो सार शब्द के बारे में जानता है। तो साहिब हर जगह कह रहे हैं शब्द हमारा तू शब्द का, सुन मत जा सरक,
और जो चाहे निज रूप को शब्द ही ले परख। अब यहाँ पर इतना भेद खोल दिया कि सार शब्द कोई बोलने वाली चीज नहीं है, जो चाहे निज रूप को। अब यही गुप्त भेद आ गया कि सार शब्द क्या है, निज रूप ही सार शब्द है, तुम्हारा स्वरूप ही सार शब्द है। लेकिन लोग नहीं जान पा रहे, वो किसी और शब्द को सोच रहे हैं कि कोई शब्द जपना पड़ेगा। नहीं जपना पड़ेगा। मुँह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास में, खोजी होए तुरंत मिल जाऊं एक पल की तलाश में। नाम है जप में, नाम है तप में। बिल्कुल खुलासा कर दिया कि ये जितने भी जपी तपी सन्यासी गुरु बैठे हैं भैया, इनको परख लो, ये कौन सा नाम दे रहे हैं। तुम हिंदुस्तान में रह रहे हो इसलिए तुम हिंदी का नाम उठा लाए। अगर कोई जापान का गुरु तुम्हें जापानी नाम दे देता तो 10 दिन तो तुम्हें समझने में लग जाते, बोल क्या दिया उसने। अभी तो उसने बोला और तुमने रट लिया, क्योंकि तुम उस भाषा को जानते हो। ये सब 52 अक्षरों का खेल है। हर देश में अलग अलग 52 अक्षर चलते हैं, अलग अलग 52 अक्षर का मतलब अक्षर चलते हैं। 52 इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये संस्कृत भाषा के 52 है और उसी से सारे अक्षर बन रहे हैं। तो हर देश में 52 अक्षरों का खेल है। तो साहिब ने साफ बोल दिया, 52 अक्षर जोड़े आन और सक्या ना अक्षर एक पहचान। वो एक अक्षर पहचानना है, उस एक अक्षर को ही आदि शब्द, आदि नाम, निज नाम कहते हैं। लेकिन वो आ नहीं है कि कोई कहे कि वो आ है। तो हर भेद साहिब ने बाणियों में खोल रखा है। सार शब्द गही बाँची हो मानो एतबारा, अक्षर पुरुषिक पेड़ है निरंजन वाकी डारा। जब निरंजन कोई हस्ती है तो शब्द भी कोई हस्ती होना चाहिए, ना कि केवल नाम होना चाहिए। अगर कुत्ता कोई हस्ती है तो डंडा भी हस्ती का होना चाहिए। ये नहीं कि कुत्ता तो असली का आ गया और तुम्हारे मुंह से नाम निकल रहे हैं, डंडा डंडा डंडा, नकली, जो मार भी ना पाओ तुम किसी को। अगर सामने डाकू असली है तो तुम्हारे पास बंदूक भी असली होनी चाहिए। इसी प्रकार निरंजन कौन है, काल निरंजन, जन्मे मरे जीव 84, काल निरंजन डाली फांसी। जब फांसी असली है, लक्ष्य 84 असली है, गर्भ जून असली है, तो ये शब्द 52 अक्षरी क्यों लेके बैठे हो। शब्द भी असली वाला लो। तो कौन से शब्द को अपनाना है, अपने निज स्वरूप रूपी शब्द को अपनाना है। तुम्हारा निज स्वरूप ही शब्द है। साहिब साहब बोल रहे हैं, हम हैं शब्द, शब्द हम माही। अब इससे ज्यादा क्या बोले बंदा, इससे ज्यादा क्या समझाए कि मैं ही शब्द हूं और मुझसे ही शब्द निकल रहे हैं। सारी कहानी समझ जाओ कि आत्मा है तो शब्द निकल रहे हैं। मुर्दे के शब्द क्यों नहीं निकलते, जब उसमें शब्द ही नहीं है, जब उसमें आत्मा ही नहीं है तो शब्द कैसे निकलेंगे। शब्द तब निकलेंगे जब वो स्वयं शब्द देह से प्रकट हो, क्योंकि शब्द तो देह से निकलते हैं ना। ब्रह्म बोले काया के ओले, काया बिना ब्रह्म क्या बोले। तो काया है तो शब्द है, लेकिन ये काया नहीं तो वो शब्द नहीं, ऐसा नहीं है। ये शब्द काया से पैदा हो रहे हैं तो काया के विनसने पे ये शब्द खत्म हो जाएंगे, लेकिन वो शब्द काया से पैदा नहीं हो रहा भाई, वो आत्म स्वरूप है। इसीलिए बोला हम हैं शब्द, शब्द हम माही, हमसे भिन्न और कछु नाही, शब्द न भिन से देही, कहें कबीर हम शब्द सने। शब्द न भिन से यानी शब्दों का नाश नहीं होता। तो कौन से शब्द का नाश होता है। कुछ लोग सोचते हैं कि शब्दों का नाश ही नहीं होता, जो हमने बोल दिया उसका कभी नाश नहीं होता। बिल्कुल गलत है ये बात। अगर शब्द का नाश ही नहीं होता होता तो ये शब्द जो मैंने बोल दिया ये लाखों किलोमीटर चलता चला जाता और सबको सुनाई दे जाता। 1 किलोमीटर तक भी ये शब्द नहीं जा सकता। तुम जोर से चीखोगे 1 किलोमीटर तक तुम्हारी आवाज नहीं जा सकती। ये शब्द खिर जाते हैं रास्ते में ही, क्योंकि तरंगों के माध्यम से चलते हैं, फैलते जाते हैं, खत्म हो जाते हैं। तो इसी को बोला है कि जब तक वो शब्द नहीं तुम्हें समझ में आ गया जो अविनाशी है, तब तक बात नहीं बनेगी। बाकी जितने शब्द हैं ये खिर जाएंगे, ये अक्षर खिर जाएंगे, वो अक्षर इनमें नहीं। तो खिरने वाले कौन से शब्द हैं, जितने भी मुंह से बोले जाते हैं। मैंने बोला वाहे गुरु, रू पे खिर गया, खत्म हो गया, दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। मैंने बोला राम, माँ पे खत्म हो गया,
मैंने बोला कबीरा, रा पे खत्म हो गया। ऐसे ही हर नाम का अंत हो जाता है, लेकिन सार शब्द का अंत नहीं होता, क्योंकि वो अखंड धुन है। उस धुन को कोई बोल नहीं सकता, उस नाम को मुंह से जपा नहीं जा सकता, उस नाम के साथ केवल जुड़ा जा सकता है। यानी अपनी सूरत को उस नाम से जोड़ सकते हो। जो चीज पहले से हो रही है उसके ऊपर ध्यान रख के वैसा ही हुआ जा सकता है, बस। इसके अलावा सब झूठ है। इसी को साहिब ने बोला, नाम ही अखंड और सब खंडा, सार शब्द गर्जे ब्रह्मंडा। अब तुम्हें पिंड अंड ब्रह्मांड का ज्ञान हो तो गुरु बताएगा कि कैसे वो कहाँ, कौन सा ब्रह्मांड है जहां पर वो सुनाई देगा। असल में वो ब्रह्मांड से भी पार हो रहा है। लेकिन जब सूरत का ठिकाना गुरु बता देता है कि बेटा यहां पर ध्यान रख, तब वो अनुभूति होने लग जाती है, और धीरे धीरे होती है। ऐसे नहीं कि आज ही पक्षी की तरह उड़ गए। पक्षी निशाना लगा रहा है, निशाना लगाते 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 फिर उड़ारी मारेगा और पहुंच जाएगा। तो इसी को बोला, निशाना कोई मारे संत सुजान। संत सुजान क्या करेगा? निशाना लगाएगा। निशाना लगेगा तब बात बनेगी, और निशाना चूक गया तो सीधे गर्भजून में आ जाओगे। कोई रोकने वाला नहीं, कोई गुरु तुम्हें नहीं बचा सकता। याद रखना, कोई कहे कि गुरुजी बचा लेंगे, अरे गुरुजी खुद 9 महीने लटक के आए हैं, तुम्हें क्या बचाएंगे? नहीं बचा सकते। बचाने वाला केवल परमात्मा है। तो साहिब कह रहे हैं, अरे बंदे को बंधा मिला, छूटे कौन उपाय, कर सेवा निर्बंध की, पल में ले तो छुड़ाए। बंधे को बंधा मिला, यानी जो खुद गर्भ में आया है उसको एक और मिल गया जो गर्भ में आया, उसी को परमात्मा मान के बैठ गया। वो जो खुद उल्टा लटक के आया उसको परमात्मा मान के बैठ गए। कर सेवा निर्बंध की, यानी जो कभी गर्भ में उल्टा नहीं